अस्सलाम वालेकुम बच्चों। हाँ, तो आज हम फिर लेक्चर आपके लिए लेकर आए हैं। एक रैंडम सा लेक्चर। रैंडम इसलिए दे रहे हैं कि इम्तिहानों की जो सूरत हाल है कोरोना की वजह से, तो बच्चे जो है ना कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह इम्तिहान में पास हो जाएं। तो वो जो है ना कभी छठा लेक्चर, तो कभी सातवां, तो कभी नौवां, तो कभी 10वां। तो ये फ़िलहाल तो सूरत हाल ऐसे हम भी रैंडम ही चलाएंगे जब तक ये कोरोना की सूरत हाल है, क्योंकि बच्चे 3-3 4-4 माह नहीं पढ़े बेचारे। अब उनके लिए मसला ये है कि जो अहम जो मेरी नज़रों में अहम टॉपिक्स हैं या जो इम्तिहानों में आ सकते हैं, तो हम कोशिश कर रहे हैं कि उन्हीं पे फोकस रखें। तो आज हम यूनिट 9 की जो है ना एक एक्सरसाइज 9 पढ़ रहे हैं जी। इसमें अलजेब्रिक आइडेंटिटी का जिक्र है। तो वो हैं फार्मूले। मैंने पहले शायद गलबन एक लेक्चर अपलोड किया था फार्मूले के मुताबिक। तो ये a प्लस बी, ये एक फार्मूला है जी। स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इस तरह दूसरा फार्मूला है a माइनस बी, इसका स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अगर इन दो को हम जमा कर दें, a प्लस बी स्क्वायर, a माइनस बी स्क्वायर, तो ये बनता है जी 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और अगर इनको हम माइनस कर दें, a प्लस बी स्क्वायर माइनस ए माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4ab। तो ये चार जो है ना, ये आइडेंटिटी फिलहाल इसी में हम इसी तक महदूद रहेंगे, इसी में लिमिटेड रहेंगे, और मेरा ख्याल है इस यूनिट में तक यही आइडेंटिटी चलेंगी। तो ये किस तरह हल हुई है, ये प्रूफ हम बाद में देंगे। पहले हम देख लेते हैं कि इन आइडेंटिटीज़ को हमने सोल्यूशन इनका किस तरह निकालना है जी। अब देखते हैं। ये तो आइडेंटिटी आपने ये आइडेंटिटीज याद रख लेनी है बच्चों। ये a प्लस बी स्क्वायर कितने के बराबर होगा, एक ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, a माइनस बी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, a प्लस बी स्क्वायर माइनस प्लस a माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू ए स्क्वायर बी स्क्वायर। सिमिलरली a प्लस बी स्क्वायर माइनस a माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4ab। तो ये चार आइडेंटिटीज आपने याद रखनी है। तो अब हम देखते हैं इसमें इसी आइडेंटिटी के मुतालिक एक क्वेश्चन है हमारे पास। हम कोशिश करेंगे कि एक ही क्वेश्चन के 3 या 4 अज्जा हैं, उनमें से एक जो मुश्किल हो वो कर लें। तो हमारे पास देखें जी, हम एक लेंगे 904 मल्टीप्लाई बाई 904। ये देखें जी 904 मल्टीप्लाई बाई 904। इसको उसी फार्मूले के तहत हम इसको यूँ लिख सकते हैं, 904 इकट्ठा कर दिया इसका मुरब्बा, बिल्कुल हम लिख सकते हैं। या हम इसको यूं भी लिख सकते हैं 900 प्लस 4 इसका मुरब्बा, यूं लिख लिया। अब ये देखें, ये हमारे पास ए है और ये यूं समझ लो बी है, तो अब वही फार्मूला फिट होगा। क्या? अकॉर्डिंग टू आइडेंटिटी या अकॉर्डिंग टू फार्मूला, अकॉर्डिंग टू फार्मूला, अकॉर्डिंग टू फार्मूला। अब ये देखें जी, ये हम लिखते थे पहला जो है ना एलिमेंट है उसका स्क्वायर प्लस, अब यहाँ बीच में अलामत देखते हैं, यहाँ प्लस होगी तो यहाँ भी प्लस लगा देंगे। ये बीच में इन दोनों का, ये वाला और ये वाला, बीच में इनका क्या होता है, यानी इनकी जो है ना डबल मल्टीप्लिकेशन होती है। इनको मल्टीप्लाई करके 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, इनको क्या करके आपस में मल्टीप्लाई करके 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी 2 फोल्ड होता है जी। 900 इंटू 4 प्लस 4 स्क्वायर। ये वही वाला फार्मूला है हमारे पास, a प्लस बी वाला। ये आइडेंटिटी जब खोली थी तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये वाली वही आइडेंटिटी अब खोल गई है जी। अब इसको देखें, जब हमने आइडेंटिटी खोली है इसका मतलब है 900 स्क्वायर है तो 9 मल्टीप्लाई बाई 9, 9 9 81, ये आ गया जी हमारा 1 10 100 1000 लाख।
8,10,000 जी, ये आ गया हमारा पहला एलिमेंट प्लस। अब इनको आपस में मल्टीप्लाई 3600 ये हो गया जी, 2 से मल्टीप्लाई करें, 3600 को 2 से मल्टीप्लाई करें, ये बन गया जी 7200 मल्टीप्लाई प्लस 4 मल्टीप्लाई 4 16। अब इनको सबको जमा कर लें जी, ये आ गया हमारे पास 2 4, इसके बाद 7200 जी यहाँ पे लिखेंगे और आखिर में लिखें जी 16। इन सब को जमा कर लें, 6 1 2 7 और ये वाला हमारा जवाब है जी 7। ये उस आइडेंटिटी का फार्मूले के मुताबिक आंसर है जी, आइडेंटिटी का फार्मूले के मुताबिक आंसर है। अब नेक्स्ट आइडेंटिटी हमारी ये क्वेश्चन नंबर 8 है। इसकी हमने एक पार्ट इसका लिया है, एक जुज़ लिया है, इसको सिंप्लीफाई करना है जी। सिंप्लीफाई वही फार्मूले के मुताबिक सिंप्लीफाई करना है, उस फार्मूले के मुताबिक। फार्मूला कौन सा है जी? इसमें लगा हुआ a माइनस बी स्क्वायर वाला इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर है, ये वाला फार्मूला लगा हुआ है। इसको हमने उसी के मुताबिक, अब इसको हम 4a स्क्वायर को 2a स्क्वायर इस तरह लिख सकते हैं जी, माइनस फिर 2, फिर पहला एलिमेंट लिखते हैं जी 2a, फिर आखिर में लास्ट वाला एलिमेंट है जी ये 25b स्क्वायर, इसको 5b हम लिख सकते हैं, 5b। अब आगे जो है जी प्लस 5b स्क्वायर, ये उसको क्या कर दिया है जी, हमने पार्ट्स में तब्दील कर दिया है जिस तरह फार्मूले को लिखना चाहिए था। ये है फर्स्ट एलिमेंट, ये सेकंड एलिमेंट, इसका स्क्वायर, बीच में जो है हमारे पास इनका डबल है, यानी 2a और 5b, 2a मल्टीप्लाई 5b, इनका डबल बनेगा मल्टीप्लाई बाई 2। तो अब हमने इसको क्या करना है, ये है एक्सपेंडेड फॉर्म, एक्सपेंडेड फॉर्म, एक्सपेंडेड फॉर्म। जब हम सिंप्लीफाई करते हैं तो उसकी शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं, क्या लिखते हैं जी? शॉर्ट फॉर्म, शॉर्ट फॉर्म। एक्सपेंडेड फॉर्म को शॉर्ट फॉर्म में, उसमें ये होता है कि जी हम ये पहले वाला लिख लेते हैं और आखिर वाला, ये बीच वाले छोड़ देते हैं, ये वाले छोड़ देते हैं। तो अब पहला क्या है जी 2a, लेकिन आप ये देखें कि जो हमारे पास ऑपरेटर है, ऑपरेटर से मैंने पहले बताया था ऑपरेशन, ऑपरेशन प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन आर कॉल्ड ऑपरेशन। तो ये वाली हमने साइन देखनी है, साइन को ऑपरेटर कहते हैं, ये प्लस है या माइनस है। तो ये वाली जो होगी तो स्क्वायर के बीच की सेंटर वाली, ये 2 से आगे वाला ऑपरेटर होगा, तो ये माइनस में है तो इसका मतलब माइनस, और फिर एंड वाला क्या है 5b, 5b होल स्क्वायर, ये है जी हमारा आंसर। ये सिंप्लीफाई हमने कर लिया है, ये सिंप्लीफाई उसकी यानी मुख्तसर तरीन या शॉर्ट फॉर्म है। फार्मूले क्या है जी? शॉर्ट फॉर्म है। हाँ तो बच्चों, अब इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 9 है जी। इसका हम जो है ना एक पार्ट, एक जुज़्व ले रहे हैं और वो है जी, और इसमें जो है ना क्वेश्चन क्या है जी, यूज फार्मूला टू इवेल्युएट, यानी कीमत मालूम करने के लिए फार्मूला इस्तेमाल करें। इवेल्युएट, इसको इवेल्युएट यानी कीमत मालूम करने के लिए फार्मूले का इस्तेमाल करें। यूज फार्मूला टू इवेल्युएट दी फॉलोइंग। तो अब ये हमारे पास एक पूरा जो है ना वही फार्मूला है, और ये कौन सा फार्मूला है? a माइनस बी स्क्वायर वाला, a माइनस बी स्क्वायर वाला। अब देखिए इसको हम यूं लिख सकते हैं l प्लस m, इसका होल का स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि 6 मल्टीप्लाई बाई 6, 6 6 36 बन गए जी। ये l प्लस m ऑलरेडी पहले ही है, इन सब का क्या है जी इनका। फिर हम लिखते हैं जी 2, फार्मूले में
ये देखते हैं कि सेंटर में अलामत कौन सी है, ऑपरेटर कौन सा है। ये जो ऑपरेटर है माइनस है, तो दो, फिर पहले वाला रोक लिखते हैं, वो है जी 6 इंटू एल प्लस एम। फिर दूसरा एलिमेंट लिखते हैं जी, वो दूसरा एलिमेंट हमारे पास एंड वाला देखें, ये है, वो क्या है जी, ये है, और वो है हमारे पास 4n, या इसको आगे नेक्स्ट पे 4n स्क्वायर भी लिख सकते हैं, 4n स्क्वायर। अगर हम इनको देखें मल्टीप्लाई करके देखें क्या वैसे ऊपर वाला जवाब आता है, 6/6 इज इक्वल टू 36 एल प्लस एम स्क्वायर, ये वही वाला आ गया जी। 6 प्लस 4 कितनी आ गई जी, 24 मल्टीप्लाई बाई 2 दैट विल बी 28 एन एम एल एम एन, यानी ये एन होगी जी, एल प्लस एम, एन इंटू एल प्लस एम, एन इंटू एल प्लस एम, ये वही 48 आ जाएगा। आगे है जी 16n स्क्वायर या 4n होल स्क्वायर। तो अब हम क्या करते हैं जी, इसको फार्मूले के मुताबिक लिखते हैं जी। वो हमारे पास देखें फार्मूला, ये इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म है, शॉर्ट फॉर्म इसकी क्या लिखेंगे जी, वो लिखेंगे जी 6 इंटू एल प्लस एम। अच्छा जी, आगे यहाँ पे बीच में माइनस है जी, माइनस लिखने के बाद हम इसका जो है ना दूसरे वाला लिखते हैं जी, वो है 4n। इस सारे का क्या होगा जी, ये। अब उन्होंने देखें जब ये शॉर्ट फॉर्म में आ गया है तो एल एम और एन की वैल्यूज उन्होंने यहाँ पे दे रखी हैं बुक में। उनकी वैल्यूज एल की 1/2 है, एम की 1/3 और एन की 1/4 है। पुटिंग वैल्यूज यहाँ पे लिखेंगे जी, पुटिंग वैल्यूज इन इक्वेशन 1। ये हमारी 1 इक्वेशन बन गई, इसको हमने अपनी तरफ से 1 इक्वेशन का नाम दिया है। अब इसमें हम वैल्यू पुट कर देते हैं, वही ये आ गया जी 6, ठीक है जी। आगे इनटू एल, एल हमारे पास क्या है जी 1/2, अच्छा जी, प्लस एम, एम कितनी है जी 1/3। आगे है जी माइनस 4 है जी, एन की वैल्यू क्या है जी, एन की वैल्यू 1/4। इन सब का क्या है जी स्क्वायर, इन सब का स्क्वायर है। अब देखें हमारे पास जब ये वाला आ जाएगा, इसका पहले एलसीएम निकाल लें, 3 2 का 6 एलसीएम हो गया जी। 2 पे डिवाइड किया, 3 मल्टीप्लाई बाई 1, 3 जवाब आया, ये 1 के साथ मल्टीप्लाई किया 3, और 3 पे डिवाइड किया, 2 जवाब आया, इसके साथ ऊपर के साथ मल्टीप्लाई किया तो आ गया जी 2, ठीक है जी। ये हो गया ऐसे। आगे है जी माइनस, अब हमारे पास ये 4 बाई 4 कैंसिल, 4 कैंसिल बाई 4, तो ये माइनस है मल्टीप्लाई 1, माइनस मल्टीप्लाई 1, तो ये 1 है जी, इस सारे का 2। अब इनको देखें जी, ये हो गया हमारे पास 6 इंटू 3 प्लस, यानी 3 प्लस 2 विल बी 5/6 माइनस 1 होल स्क्वायर। अब इसको देखें, ये 6 कैंसिल बाई 6, ये मल्टीप्लीकेशन है। 1 मल्टीप्लाई बाई 5 वही होगा, क्या आएगा जी 5 माइनस हमारे पास क्या है जी 1, इसका स्क्वायर है जी, या दूसरे अल्फाज में आप देखें 5 में से एक गया 4, इसका स्क्वायर, ये आ गया जी 16। ये आपका क्या है जी जवाब है इसका, ये आपका आंसर है जी 16। ये क्या है जी, इसका आंसर हो गया 16। तो बच्चों अब हम क्वेश्चन नंबर 11 का एक पार्ट करने लगे हैं। तो इसमें जो है ना हमने 3 चीजें प्रूव करनी है। a² प्लस 1/a² इज इक्वल टू 6, a पावर 4 प्लस 1/4 इज इक्वल टू 34,
एंड ए प्लस 1 और ए होल स्क्वायर इज इक्वल टू 8। ये तीन चीजें हमने प्रूव करनी है, लेकिन अकॉर्डिंग टू अलजेब्रिक आइडेंटिटी। तो a माइनस 1 और a इज इक्वल टू 2, a माइनस 1 और a इज इक्वल टू 2। हम क्या ले रहे हैं जी, इसका बाय टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, बाय टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ से मुरब्बा लेने से। अब ये देखें इक्वेशन का असूल होता है जो तब्दीली हम राइट साइड की तरफ करते हैं वही लेफ्ट साइड की तरफ। तो ये देखें जी, ये माइनस वाला फार्मूला जो मैंने आपको पहले बताया था, ए स्क्वायर अब आएगा जी प्लस 1 ओवर ए स्क्वायर माइनस 2 आएगा जी, इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई 2 4। अब चूंकि हमने ये वाली फाइंड करनी है कि ए स्क्वायर प्लस 1 ओवर ए स्क्वायर इज इक्वल टू 6, तो माइनस 2 को ख़त्म करेंगे। माइनस 2 को ख़त्म करने के लिए इस यानी ऑपरेटर को ख़त्म करने के लिए इसके अपोजिट हमारा माकूस या इनवर्स ऑपरेटर लेकर आना होगा, और वो है जी प्लस 2। माइनस 2 का इनवर्स ऑपरेटर क्या है, प्लस 2। सो पुटिंग द वैल्यू, पुटिंग प्लस 2 ऑन बोथ साइड्स, या इसको आप कहेंगे पुटिंग की बजाय एडिंग लिख दें, एडिंग, ताकि हम खत्म करें इसको। एडिंग प्लस 2 ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ हम क्या कर रहे हैं जी, ए स्क्वायर प्लस 1 ओवर ए स्क्वायर माइनस 2 प्लस 2, इस तरफ भी करें 4 प्लस 2, 2 माइनस 2 कैंसल बाई प्लस 2, so we will get a square plus 1 over a square is equal to 6. This is our answer. This is our answer. Answer first. Answer first. अब देखें इसी का दोबारा जो है ना, a square plus 1 over a square का हम क्या लेते हैं जी, ये हमारे पास जो आ गया है इसी का हम स्क्वायर लेते हैं दोबारा। इसी का जब स्क्वायर लेंगे जी, आप देखें हमारे पास ये देखें ए स्क्वायर प्लस 1 ओवर ए स्क्वायर इज इक्वल टू 6। यहाँ पे फिर आप लिखेंगे जी टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ से, इस तरफ से भी इस तरफ से भी। अब दोनों तरफ से जब स्क्वायर लेंगे तो ये हो जाएगा जी हमारे पास ए स्क्वायर प्लस 1 ओवर सॉरी ए की पावर 4 जो है ना, ए पावर 4 प्लस 1 ओवर 4 प्लस 2 इज इक्वल टू 36। अब हमने चूंकि इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, लिहाजा ये प्लस 2 हमें रिमूव करना होगा। इसका माकूस क्या होगा जी, माइनस 2। ए स्क्वायर प्लस 1 ओवर सॉरी ए पावर 4 प्लस 1 ओवर 4 2 माइनस 2 36 माइनस 2, 2 प्लस 2 कैंसल बाई माइनस 2, सो आवर आंसर इज a power 4 plus 1 over a to 4 is equal to 36 minus 2 is equal to 34। ये हमारा जी दूसरा आंसर है, ये हमारा दूसरा आंसर है जी। कौन सा है, दूसरा आंसर। अच्छा जी, अब हमारे पास है जी a प्लस 1 और a स्क्वायर इज इक्वल टू, अब देखें जी, अब हमने यहाँ क्या लिखा था जी, ये हमारे पास क्या आ गया जी,
हाँ तो बच्चों अब देखें ये दो अज्जा तो हमारे हो गए थे। आगे नेक्स्ट जो है ना ये थोड़ा सा इससे हट कर है, फार्मूला यही है अब, लेकिन थोड़ी सी इसमें हमें तब्दीली करना होगी। a प्लस 1 और a इज इक्वल टू 8। अब सिंपली हम एक्सपेंड करेंगे इक्वेशन नंबर 1 को, एक्सपेंडिंग द इक्वेशन नंबर 1। इसको जब एक्सपेंड करेंगे a माइनस 1 और a इज स्क्वायर 2 स्क्वायर। अब इसको एक्सपेंड कर रहे हैं जी, a स्क्वायर आगे प्लस सॉरी माइनस a 1 ओवर a आगे है जी प्लस 1 ओवर a स्क्वायर, और इसका जो है ना वही 4 हो गया जी। अब हम देखें इसको एक्सपेंड जब कर लिया है तो यहाँ पे अलामत है जी माइनस की, ये कट गया ये कट गया, ये आ गया जी a स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1 ओवर a स्क्वायर इज इक्वल टू 4। अब हम क्या करें जी, अब हम करें, हमारे पास ये वाला जवाब आना चाहिए। ये वाला कैसे आएगा, ये इक्वेशन नंबर इसको आप 2 डिक्लेयर करें, वो इक्वेशन नंबर 1 ये है 2। अब लिखें जी एडिंग 4 इन इक्वेशन नंबर 2 में हम 4 ऐड कर रहे हैं। अब 2 में जो 4 ऐड करें, क्योंकि हमने ये ऐड करना है ना, ज़ाहिर है इसको ऐड करने के लिए इसके साथ 4 और ऐड होगा तो तब 8 बनेगा। तो ये माइनस, या इसको रीअरेंज करने से आप यूं भी लिख सकते हैं a स्क्वायर 1 ओवर a स्क्वायर, यहाँ पे -2 है जी, इस तरफ भी 4 ऐड किया और इस तरफ भी 4 ऐड किया। अब ये 4 इसको देखें a स्क्वायर प्लस 1 ओवर a स्क्वायर, यहाँ पे क्या है जी माइनस का 2 है और ये प्लस का 4 है, तो किसका बचेगा, प्लस का 2 बचेगा, तो ये बन जाएगा जी 8। अगर ये 8 बन गया है तो ये देखो अब एक पूरा हमारे पास स्क्वायर बन गया है। जब ये वाला स्क्वायर है a प्लस 1 ओवर a, अगर इसको हम एक्सपेंड करें तो ये बनता है जी a स्क्वायर प्लस 1 ओवर a स्क्वायर प्लस 2। ये वही स्क्वायर बन गया है। इसको हम क्या लिख लें जी, यूं भी लिख सकते हैं a स्क्वायर प्लस 1 ओवर a स्क्वायर, या इसको यूं लिख सकते हैं इस होल का स्क्वायर इज इक्वल टू 8। ये हमने उसको क्या कर दिया है, यानी इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है, राइटिंग इन शॉर्ट फॉर्म। इसको शॉर्ट फॉर्म में a 1 ओवर a होल स्क्वायर, इसमें ये 2 भी आ जाएगा, ये एक्सपेंडेड फॉर्म थी, ये शॉर्ट फॉर्म इज इक्वल टू 8। ये हमारे क्वेश्चन की तीसरी जो। हाँ तो बच्चों अब हम कंटिन्यूड प्रोडक्ट, ये क्वेश्चन नंबर 12 है जी, इसकी हमने डिफिकल्ट पार्ट लिया है ताकि आपको समझ आ जाए। और ये कंटिन्यूड प्रोडक्ट ज़र्ब मुसलसल या मुसलसल ज़र्ब, कंटिन्यूड प्रोडक्ट्स या मुसलसल ज़र्ब, तो ये इंतहाई आसान है अगर थोड़ी सी आप तवज्जो या ध्यान दें। ये 2p है और ये भी 2p है, तो इसको हम यूं लिख सकते हैं 2p स्क्वायर, और आगे ये माइनस है प्लस, प्लस माइनस माइनस 3q ये है 3q ये है 3q, इसको यूं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं जी। आगे लिखें, देखें 4p स्क्वायर प्लस 9q, हाँ जी स्क्वायर, आगे फिर वही 16p पावर 4 प्लस 81 q पावर 4। अब इसको जब हम इस फॉर्म में लेकर आए तो इसको हम यूं भी लिख सकते हैं जी 2 इसको जब ओपन करेंगे यानी एक्सपेंड करेंगे ये बन जाएगा जी 4p स्क्वायर माइनस ये 339q
क्यू स्क्वायर। अब आगे वही 4p² प्लस 9q², आगे 16p⁴ प्लस 81q⁴। अब ये देखें फिर पहले वाले दो फिर एक जैसे आ गए हैं। ये 4p² है, ये भी 4p² है। 4p² का स्क्वायर, 4p² स्क्वायर, इसका भी मुरब्बा ले लेना है, हमें स्क्वायर ले लेना है। और ये प्लस माइनस माइनस, ये 9q है, ये भी 9q² है। 9q² स्क्वायर, आगे फिर वही लिखेंगे जी 16p⁴ प्लस q⁴। अब देखें जी, अब इसको जब क्या करेंगे जी, आप ओपन करेंगे, ये क्या जाकर बनेगा जी, ये हमारे पास बन जाएगा 416 स्क्वायर 4, ठीक है जी, माइनस 9981 q⁴ है जी, 16p² प्लस 81 q⁴। अब ये देखें जी, दोनों एक जैसे आ गए। जब ये दोनों एक जैसे आ गए हैं तो वही वाला फार्मूला कि ये 16p⁴, ये 16p⁴, 16p⁴, इसका फिर क्या लेंगे हम, स्क्वायर, चूंकि एक ये है एक ये है। अब प्लस माइनस माइनस, ये 81 q⁴, इसका भी स्क्वायर। अब जब इसको ओपन करेंगे, ये इसका स्क्वायर क्या बनेगा जी, 16 मल्टीप्लाई 16 मल्टीप्लाई बाई 16, अच्छा जी, 6 6 36, 3 आ गया जी, 6 3, अब ये 9 5 56, 256 आ जाएगा जी, इसका 256, 56, ये p की आ जाएगी जी 4 मल्टीप्लाई बाई 2 8, प्लस माइनस माइनस 81 मल्टीप्लाई बाई 81, 81 8 8 8। अब इनको अगर हम माइनस कर दें, ऐड कर दें, 1 8 8 16 5, ये है जी 6561 q⁴, ये हमारा जी आंसर है, ये हमारा आंसर है जी, ये कंटिन्यूड प्रोडक्ट का एंड पे ये हमारा आंसर है। हाँ तो बच्चों, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13 है जी, इसी एक्सरसाइज का। ये प्रोडक्ट ऑफ टू टर्म्स के तौर पर लिखना है। ये हमारे पास एक ही टर्म दी गई है, इसको दो टर्म से हमने लिखना है। इंतहाई आसान है जी। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 9p, इसको 2 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं जी। जब ओपन करेंगे, एक्सपेंड करेंगे, ये वही 81p² आ जाएगा। आ गया जी माइनस, इसको हम 7q की जो है ना क्या 2 लिख सकते हैं। तो हमारे पास जब इस किस्म का ये आ जाता है, तो ये हमने पढ़ा था फार्मूला कि एक दफ़ा माइनस में लिखेंगे, एक दफ़ा प्लस में। वो वाला फार्मूला जो हमने पीछे पढ़ा था, a² माइनस b², ये क्या होगा जी, एक दफ़ा ये यूं होगा, a प्लस बी इंटू a माइनस बी। तो अब इस शक्ल में ये लिखा हुआ है ऊपर वाला, ये वाला, तो हमने इस शक्ल में लिखना है। इंतहाई आसान सा है जी। 9 आ गया जी, p की 2, आगे एक दफ़ा प्लस 7q की 2, आगे है जी माइनस का 9p, 9 सॉरी ये 2 इधर नहीं, 2 दफ़ा हो जाए, 9p माइनस 7q। ये एज ए प्रोडक्ट ऑफ टू टर्म्स आ गया है जी। एक टर्म ये है, एक टर्म ये है। इंतहाई आसान सा जवाब है।
हाँ तो बच्चों ये बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 13 के अपोजिट है। उसमें क्या था कि एक ही टर्म दी हुई थी, हमने उसे यानी प्रोडक्ट के तौर पर टू टर्म, प्रोडक्ट ऑफ टू टर्म के तौर पर लिखा था। अब यहाँ हमारे पास टू टर्म दी हुई हैं, हमने डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर्स लिखना है, डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर्स। तो इसका मतलब ये हो गया जी, ये वाला 2x और ये 2x क्या बन गया जी, 2x स्क्वायर। आगे है जी ये प्लस माइनस माइनस 3y स्क्वायर। अब इनको जब ओपन करेंगे, खोलेंगे, तो ये डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर्स होगा। वो आप यूं भी इसको लिख सकते हैं, 4x स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर। ये आपका जी आंसर है। ये क्या है जी, आपका आंसर है, इंतहाई आसान। तो बच्चों इसके साथ ही ये एक्सरसाइज तमाम को पहुंची। तो इसके जो कुछ क्वेश्चन हैं वो इतने ज़्यादा मुश्किल नहीं हैं, डिफरेंट थोड़ा सा है। तो बहरहाल जैसे ही हमें टाइम मिलेगा इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है ना नेक्स्ट लेक्चर में उसको अपलोड करेंगे। तो तब तक के लिए बच्चों अल्लाह हाफिज़। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और अगर लेक्चर पसंद आया तो वीडियो को लाइक भी कीजिए और इसे शेयर भी कीजिए, और दोस्तों को भी बताइए इस चैनल के मुतालिक कि अकेडमी ऑफ नॉलेज गदाई। तो हम इंशाल्लाह मुख्तलिफ़ किस्म के टॉपिक्स अप टू मैट्रिक लेवल ऑलमोस्ट सारी चीज़ों के टॉपिक्स अपलोड करते रहेंगे आहिस्ता आहिस्ता। तो आजकल वो दौर ख़त्म हो गया कि जब टीचर घर जाता था। तो आजकल इंतहाई आसानी के लिए बग़ैर फ़ीस के आप हमारे चैनल को जस्ट सब्सक्राइब करके देख सकते हैं और अपनी मर्ज़ी के टॉपिक्स उनका सलूशन दे सकते हैं। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।